हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएं और आज हम नीति वचन की पुस्तक में देखेंगे 6 चैप्टर और उसके 20 टू 23 वर्सेस तक। और नीति वचन की जो पुस्तक है वो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग इसमें है दिया गया है। और 31 चैप्टर्स हैं। तो हमें अपनी और हमारे घर में जो भी हमारे छोटे हैं या बड़े हैं, हमें सबको इस बात के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए कि हम बाकी जैसे बाइबल पढ़ते हैं पुराने नियम में से, नए नियम में से, नीति वचन की जो हर एक चैप्टर बाय चैप्टर है वो रोज पढ़े। खुदा का वचन जो है वो हमें बुद्धि देता है। वो हमें, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा खुदा की संतान है। और जो पिता है वो अपने बच्चों को हर भली वस्तुएं देना चाहता है। खुदा ने आज हमें अपना होली स्पिरिट दिया है और खुदा का आत्मा ही है जो हमें खुदा के वचन में गाइड करता है। हम उन गहराई की बातों को, पिता के हृदय को, क्योंकि खुदा का वचन है ये, खुदा जो है हमसे बात करते हैं वचन के द्वारा। हम उन गहराई की बातों को हम समझ पाते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं वो रिश्ता गहरा होता है। और जब आप किसी के साथ आपका रिश्ता गहरा होता है तो लोग आपकी जो अपनी सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर पाते हैं, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप उनके साथ अपनी सीक्रेट शेयर कर पाते हैं क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट करते हैं। उसी तरह जैसे जैसे आप परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, उसके वचन में आप गहराई में जाते हैं, परमेश्वर अपने वचन के भेदों को खोलता है, क्योंकि वो जानता है ये बच्चा भूखा और प्यासा है मेरे वचन के लिए, मेरी मेरी बातों को मानने के लिए, सुनने के लिए। तो वो जो भेद की बातें हैं वो आप पे खुलती जाएंगी। तो आज के वचन में ऐसा ही कुछ लिखा है। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा का ना तज। तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हम जो माँ बाप हैं या घर में जो बड़े हैं, हम पहले अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को माने और हम खुदा के वचन में बढ़े, ताकि वही शिक्षाएं जब हम अपने बच्चों को देते हैं तो वो बच्चे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मेरी आज्ञाओं को मानो और अपनी माता की जो शिक्षा है उसको हल्का ना जान, उनको अपने हृदय में गांठ बांध ले और अपने गले का हार बना ले। इतना प्रेशियस समझ, उसे स्टोर कर ले अपने हृदय में। जो प्रेशियस चीजें होती है, उसे कीमती चीजों को हम कैसे संभाल संभाल कर रखते हैं। और जब हम उन प्रेशियस जो हमारे पास चीजें होती, जब उन्हें पहनते भी हैं तो हम उसमें कितना मतलब अच्छा महसूस करते हैं कि जब लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं या ऐसे। तो खुदा के वचन से भी हम ऐसे सैचुरेट हो, हम उन्हें अंदर स्टोर किया हो कि जब वो हमारे अंदर से निकले भी तो दूसरे जो है खुदा के वचन से वो भी एडिफाई हो, वो भी उनका भी जीवन जो है वो बदले, वो उसकी पावर को जान पाए। देखिए खुदा का वचन किस तरह से हमारे जीवन में कितना जरूरी है। लिखा हुआ है, वे तेरे चलने में तेरी अगुवाई और रात को सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। कितना खूबसूरत है कि जब हम खुदा के वचन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जब हम उसे अपने गले का हार बनाते हैं, उसे इतना प्रेशियस, इतना वैल्यूएबल समझते हैं, तो खुदा का वचन जो है हमें रास्ता दिखाता है। सोचिए आपको कुछ अपनी लाइफ में कोई भी कोई चुनाव करना है ना? तो आप क्या करेंगे? आप प्रेयर करते हैं, आप प्रेयर करते हैं। अगर आपको वचन ही नहीं आता है तो आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? खुदा अपने वचन के द्वारा हमें हमें गाइड करते हैं कि कैसे चलना है, क्या करना है, हमसे बातें करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर वचन स्टोर्ड रहता है तो खुदा का वो जो वर्ड है वो बाहर आता है एकदम से आत्मा के द्वारा, और आपको खुदा का आत्मा गाइड करता है कि ये रास्ता है, ऐसे चल, ऐसे चल, ये बात सही नहीं है, ये जो तू अपनी लाइफ में चुनाव कर रहा है ये गलत है, इसको ना कर। तो खुदा का जो वचन है हमारे चलने में हमारी अगुवाई करता है और हमें गलत हमारे फैसलों से हमें बचाता है, सोते समय तेरी रक्षा करता है। बहुत बार लोगों की ये बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि किस तरह से वो रात को सो नहीं पाते, किस तरह से उनको नींद नहीं आती, चिंताएं उन्हें घेरी रखते हैं और वो रात रात को भटकते घूमते ऐसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वचन नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। जब आप अपने माँ बाप के साथ भी कहीं जाते हैं तो एक बच्चा भी होता है, उसे अपने माँ बाप पे कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मैं सही सलामत हूं, मैं सिक्योर्ड हूं।
तो सोचिए, जब आप खुदा के साथ रिश्ता बनाते हैं, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला आपका अब्बा, आपका पिता है, अगर उसके साथ आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो जब आप सोने लगते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपको पता है कि आपके परमेश्वर ने आपको संभाला हुआ है, आपका भरोसा उस पर रहता है। वो चैन की नींद सोते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और वो किसी चीज से डरते नहीं। उनको मालूम है हमारा जीवन, चाहे ये जिंदगी है चाहे ये मरने के बाद है, वो खुदा के हाथों में सिक्योर्ड है। और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। खुदा का वचन, आप उठते ही सबसे पहले खुदा की आवाज सुने, खुदा आज क्या कह रहा है। तो आज जब आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, कि वो जब मेरे अंदर स्टोर्ड है उसका वचन, वही है जो मुझे रास्ता दिखाएगा, मुझे सारा दिन क्या क्या काम करना है, वही है जो मेरे साथ बात करेगा कि हाँ ये सही ये गलत है। मैं कभी भी अकेला नहीं हूं, वो इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। लिखा है आगे, आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है। परमेश्वर की आज्ञा एक लाइट की तरह है, एक ज्योति के समान है, हमारे जीवन को प्रकाशमान कर देता है, एकदम प्रकाशित। कोई भी अंधकार नहीं रहता। गलत चीजें हमें एकदम से एक्सपोज होती है कि ये गंदगी है, ये गलत है, हम इसे अपनी लाइफ से हटाएं, इसे खुदा के वचन से हम धो दे अपनी लाइफ से। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो जो हमारे माँ बाप जो प्रभु के साथ चलते हैं, या आज हमें प्रभु का वचन कहता है कि ये रास्ता गलत है, इस पे ना चलो, तो हम प्रभु की बात का बुरा ना माने, हम अपने बड़ों की बात का बुरा ना माने, बल्कि हम उस रास्ते पर चलने वाले हो। और हम जो हमें जीवन का मार्ग हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। तो आज का जो वचन है उसके द्वारा सचमुच हम ये जीवन की रोटी अपने अंदर लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।